देखो अपने बात करते हैं सी आई टी एस के बारे में, यानी कि जिसे अपने CTI के नाम से भी जाना जाता है। मैं एक CITS होल्डर हूँ, तो मेरे लग CITS में 92% है। तो मैंने CITS की हुई है, जिसके बारे में CITS के बारे में थोड़ा सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो CITS क्या है? अपने जो IT का जो टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसे अनुदेशक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुदेशक बोला जाता है। तो उस वो अपने क्या है, CITS करके बन सकते हैं। क्या होता है CITS? CITS का पूरा नाम है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो CITS करके अपने जो ITI में जो टीचर होते हैं, जो ITI में पढ़ाते हैं, जैसे अपने स्कूल के अंदर जिसे अपने क्या टीचर बोलते हैं, तो जो ITI के अंदर होता है उन्हें अपने अनुदेशक बोलते हैं, या उसे इंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता है। तो वो अपना जो कोर्स होता है उसको अपने CITS के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपने ITI करके कॉलेज में CITS करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को अपने जो टेक्नीशियन लाइन है उसका अपने नॉलेज दे सकते हैं। तो ये CITS दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है NSTI, एक होती है ITOT। NSTI होती है जो क्या है गवर्नमेंट कॉलेज से होती है, और जबकि ITOT है वो प्राइवेट कॉलेज से होती है। ये प्राइवेट है और ये क्या गवर्नमेंट कॉलेज से होती है। तो आपने सबसे पहले कुछ नहीं करना, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना, कुछ भी नहीं करना। ये CITS की क्या फॉर्म की तारीख है, सबसे पहले इंटरनेस एग्ज़ाम होगा आपका। वो इंटरनेस एग्ज़ाम है, उसकी जो तारीख है वो 1/6/2023 से 17/6/23 तक इसके जो इंटरनेस एग्ज़ाम है CITS की क्या है, इंटरनेस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म चलेंगे। तो 17 दिन का आपके पास टाइम है। तो ये फॉर्म पहले लगाना है आपने। बाकी जो जिसमें आपने IT की हुई है ट्रेड में, उस ट्रेड में आप क्या है, उसी ट्रेड में आप अपनी जो CITS करोगे। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में की हुई है IT, तो इलेक्ट्रीशियन में चॉइस करोगे अपनी ट्रेड को। फिटर में की हुई है तो फिटर में, कोपा में की हुई है तो कोपा में, ड्रेस मैकेनिक में ITI की हुई है तो ड्रेस मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक में की हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक में, कारपेंटर में की हुई है तो कारपेंटर में, वेल्डर में ITI की हुई है तो ITI में। जिसमें आपने ITI किया उसी में आप CITS करोगे। तो ये है अपने CITS है वो क्या है, एक SCVT से भी अपने कर सकते हैं, NCVT से भी करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, यानी कि NCVT सेंटर से भी और राज्य गवर्नमेंट दोनों से अपने क्या CITS कर सकते हैं। इसकी जो फार्म फीस है वो लगभग 500 रुपये है, और SC ST और जो PH है और वुमेन है उनकी फीस है लगभग 300 रुपये। कोरोना के टाइम में 300 रुपये थे सभी की थी, और अब थोड़ा फीस का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसी हिसाब से लगभग फीस इतनी रहेगी। जो बाकी है जनरल कैटेगरी OBC उनकी 500, और SC ST और वुमेन इनकी रहेगी 300। और जो इनका जो सिलेबस रहेगा CITS का इंटरनेशनल एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा, जिसमें से 75% थ्योरी के आएंगे, 75% आपकी थ्योरी होगी। वो ही थ्योरी होगी जो इलेक्ट्रीशियन में या फिटर या कोपा या किसी भी ट्रेड में आपने ITI की है। जिस ट्रेड में आपने ITI किया उसी टाइम जो थ्योरी आपने पढ़ी थी वो ही थ्योरी आपके इंटरनेशनल एग्जाम पेपर में आएगी। और 25% आएंगे आपके रीजनिंग, न्यूमेरिकल या लॉजिक के। तो ये अपना सिलेबस है। तो थ्योरी के आएंगे 75 क्वेश्चन, बाकी 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, हो सकते हैं मैथ के, GK के, जनरल साइंस के आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप 60 नंबर लेके आते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा घबराने वाली इसमें है ही नहीं। और NSTI और ITOT दोनों से अपने क्या है इसको कर सकते हैं। इसको CITS के नाम से भी जाना जाता है, इसको CTI के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपकी तारीख आएगी, इंट्रेंस पे एग्जाम की जो तारीख होगी आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद क्या बाकी जैसे जैसे प्रोसेस होगा उसको क्या आपको बता दिया जाएगा। तो एक बार कुछ नहीं करना, एक बार आपने क्या है 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक इसके फार्म है, एक बार आपने फार्म लगाने हैं। जबकि बाद में जैसे जो तारीख आएगी
ज़्यादा घबराना नहीं है। ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है तो इसमें अपने CITS करके अपने टीचर लाइन में जा सकते हैं, और इसका कोई स्कोप है नहीं। ITI करने के बाद अपने केवल ITI इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कोई और स्कोप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपने BTech पॉलिटेक्निकल या IT करके इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो इसी के लिए CITS की जाती है। तो मोटी मोटी जानकारी है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंशन वाली टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये है इसका पूरा नाम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। NSTI गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से अपने कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट की इसकी फीस बिल्कुल ना के बराबर है। प्राइवेट में थोड़ा कॉलेज के हिसाब से आपको 50-60 हज़ार रुपये देखने को मिल सकती है। फार्म फीस इंट्रेंस एग्जाम की आपकी एक बार लगेगी 500, जबकि जब भी इसका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग वगैरह होगी, उसमें आपके 1000 रुपये लगेंगे। वो आपको बाकी जैसे जैसे आगे कोई प्रोसेस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। एक बार आपने कुछ नहीं करना, जो आपने ITI में थ्योरी पढ़ी है उसी थ्योरी पर उसको ध्यान से पढ़ना है, उसी को पढ़ के पेपर देना है, और 25% आपने रीजनिंग, मैथ और जनरल साइंस के पढ़ने हैं। और अगर आप 60 या 70 नंबर लेके आओ तो भी आपको NSTI कॉलेज मिल जाएगा। तो अब अगर अपने क्या है CITS करके अलग अलग राज्यों में अपने इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं, और जिसमें आपने ITI की है उसी में आप CITS करोगे। और फॉर्म भरते वक्त ये बात विशेष ध्यान रखनी है, जिसमें आपने ITI किया उसी ट्रेड में आपने उसी ट्रेड को चॉइस करना है जिसमें आपने ITI की हुई है। जैसे जैसे फॉर्म खोलोगे उसी में क्या है, आपको सारी डिटेल, आपको सेंटर वगैरह, जैसे एंट्रेंस एग्जाम दोगे सेंटर वगैरह सारा प्रोसेस आगे आगे आपको पता चल जाएगा। तो एक बार आपने कुछ नहीं करना, ये साइट है इसकी निम्मी ऑनलाइन एडमिशन इन, इस साइट को खोलोगे तो आगे आपका CITS का फॉर्म खुल जाएगा। इसको आप अप्लाई कर देना, और इसका मान के चलो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं मिलता। इस फॉर्म लेने के बाद लगभग आपको महीने या 1.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये थी CITS के बारे में मोटे मोटे बातें, जिसे अपने CTI के नाम से भी जाना जाता है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। CITS से संबंधित अगर कोई भी न्यूज़ होती है, जैसे एग्जाम तक कोई भी न्यूज़ रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये अपना CITS के बारे में चर्चा की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस पर प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।